हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं मैथ का ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में हम लोग टाइप 3 वाले क्वेश्चंस अभी तक करते जा रहे हैं और टाइप 3 वाले क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे के सारे चीज़ में सिखाने वाला हूँ, चाहे कितनों भी लेट लग जाए। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 12 टाइप के क्वेश्चन है मेरे पास। मैं टोटल 12 टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 3 वाले क्वेश्चंस। आज ज़्यादा क्वेश्चंस है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये देखो। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना होगा, यही हमें निकालना है। ठीक है ना दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चंस को आसान आसान तरीकों से हम लोग समझने वाले हैं और आसान आसान मेथड से बनाएंगे भी। ठीक है ना, जो एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेच देता है। बेचने पर क्या हो जाता है, उसको 25% की हानि हो जाती है, यानी लॉस हो जाता है, 25% का लॉस। इसका मतलब ये है कि वो अगर 100% में बेचता ना तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी 25% की हानि हुई है। किस में से, यानी पूरा का पूरा तो 100% होता है ना, पूरा का पूरा 100% होता है, जिसमें से वो 25% की हानि करा लेता है और बेच देता है। कितने में बेच देता है? 720 रुपये में। ठीक है। तो 25% की हानि का मतलब क्या है कि 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 इक्वल टू कितना हुआ, यही कि 75% में वो बेच देता है। 75% हानि का मतलब 25% हानि का मतलब वो 75% में वो बेच देता है। तो 75% की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आप देखो यहाँ पे कितनी दी गई है, 720 रुपये दी गई है। ठीक है। ये रहा 25% की वैल्यू, 75% की वैल्यू। तो हमें 1% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1% वैल्यू निकालने के लिए 720 को ज्यों का त्यों लिख दो और नीचे इधर आ जाएगा 75। ठीक है, 75 आ जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा था कि उसे 25% का लाभ चाहिए। 25% का लाभ चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर 25% लॉस होता है तो 100 में से माइनस करते हैं। तो 25% का लाभ होने का मतलब है 100 से प्लस कर दो। 100 से प्लस करने पे कितना आएगा, 25 प्लस 100 इक्वल टू 125 हो जाएगा। ठीक है। 125 हो जाने के बाद अब इसको काटापाटी करके आंसर ले आओ। कैसे आएगा, ये देखो, काट लो, जितना जितना में से कट रहा है उतना में से काट लो। ये कट जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 पचे 125 और ये 3 चल जाएगा। 720 कितना बार में जाएगा, ये चल जाएगा 240 बार में। कैसे, 3 दूने 6 हो जाएगा, इधर 1 बचा, 2 छके 2 चौके 4 तिये 12, 240 हो जाएगा। 240 को गुना कर दो 5 से, 240 को गुना करो 5 से तो कितना आएगा, आप देख रहे हो 5 का 0 0 उतर जाएगा, 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 5 दूने 10 और 1 कितना आएगा, 5 0 0, 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 5 दूने 10 2 12, 1200 राइट आंसर होगा। 1200 ऑप्शन में कहीं खोजो, ऑप्शन में कहीं है 1200 रुपये, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में टपली मार के बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 1200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, कोई भी मैंने लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ किया है, सिंपल सा छोटा सा ट्रिक लगाया है, बस ऐसे ही एग्जाम्स में बनते हैं। आप भी इसको समझ लो, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को यदि 720 रुपये में बेच देता है तो उसे 25% की हानि हो जाती है। 25% हानि होने का मतलब है कि 100 में से 25% की हानि कर देता है वो, मतलब 100%, तो पूरा का पूरा 100 होता है ना, ये तो कोई शक नहीं है। परसेंटेज पूरा का पूरा होता है 100, उसमें से 25 लॉस कर जाता है। 25 लॉस करके 720 में बेच देता है, यानी 100 में से 25 लॉस कर दो तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो 75 की वैल्यू दी गई है, 720 में बेचता है वो। 75% की वैल्यू दी गई, 720 में बेचता है, मतलब क्या कि 100 में से 25% हानि करके बेच देता है वो। हानि करके कितना में बेचता है, 720 रुपये में बेचता है। हानि मतलब कितना, 25 हानि कर देता है, मतलब 75% में बेचता है वो। तो 75% की वैल्यू दी गई है 720 रुपये। ओके, तो 75 की वैल्यू है 720, तो हमें सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 720 ज्यों का त्यों रहेगा और बटे कर दो 75, जो बाएं साइड है वो दाएं साइड आके नीचे हो जाएगा। अब 720 बटे 75 हो गया। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो कि कह रहा है 25% का लाभ उसको कमाना है। तो अगर 25% हानि होती है तो 100 से माइनस करते हैं, तो 25% लाभ होगा तो 100 से प्लस कर दो।
तो 25% लाभ होने का मतलब है 25 को प्लस कर दो 100 से, तो बन जाता है 125। अब हमें निकालना है 125% की वैल्यू। तो 720/75 हो गया और गुणे 125 से गुणा कर दो, तो हमारा निकल जाएगा 125% का लाभ कितना हुआ, ये हमारा पैसे में निकल जाएगा। तो अब एक 720/75 गुणे 125 काट लो, नीचे जाएगा 25 से 3 बार में, ऊपर 125 जाएगा 5 बार में। उसके बाद जो नीचे 3 बचा वो 720 जाएगा 240 बार में। ठीक है, अब बचा 240 और 5, 240 और 5 को गुना करो तो निकल जाएगा 1200 रुपये, और 1200 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25% लाभ कमाने के लिए हमें 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा उस कुर्सी को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को, ओके कलर चेंज करने दो मुझे। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% के लाभ पर बेच देता है यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता। ओके, गौर से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता तो 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। ठीक है, मतलब 4% कम मूल्य पर खरीदता और 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18/3/4% का लाभ हो जाता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यही हमें निकालना है, पुस्तक का सीपी निकालना है। ठीक है ना, तो देखो आसानी से एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेच देता है, 10% लाभ पर बेच देता है और 4% कम मूल्य पर वो खरीद लेता है। तो आप देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती, 10% लाभ होने का मतलब है कि 100 में नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब 100 से ज़्यादा है 10% लाभ, इसका मतलब हम सीपी खरीदेंगे 100 रुपये में। ठीक है, 100 में हमने खरीद लिए और 10% लाभ पर बेचने का मतलब है कि हम 100 को 10% लाभ पर बेच दिए, मतलब 100 में 10 जोड़ दो तो 110 में बेच दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीद लेता, 4% कम मूल्य पर खरीद लेता मतलब कम मूल्य पर, मतलब अगर 100 में से 4 माइनस करो, 4% कम मूल्य पर खरीदता है वो, तो 100 में से 4 माइनस करो तो 96 में वो खरीद लेगा। ठीक है, 96 में वो खरीद लेता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कह रहा है कि 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे कितना का लाभ होता? 18/3/4% का लाभ हो जाता। 96 रुपये में अब खरीदता, पहले हम लोग खरीदे तो 100% में, अब 96% में खरीदे तो कितना का लाभ हुआ? 18/3/4%। इसको 18/3/4%, तो 96 का निकाल लो, कितना होता है 18/3/4%। तो इधर साइड में देखो 18/3/4% का मतलब कितना हुआ? आप कहोगे इसका मतलब है, निकाल लेते हैं कितना है, निकालने में क्या जाता है, 18 चौक 72, 3 18 चौक, इसको गुना करो और इसको प्लस कर दो, तो 18 चौक 72 और ये रहा 72 और ये 3 75 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, राइटिंग खराब हो रहा है, अच्छा से लिखने दो। ठीक है, 18 चौक 72 और 3 ये रहा 75, 75/4 और परसेंटेज नीचे आएगा तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कितना निकला, 25 3 75 और ये 25 चौक 100, माने 25 चौक 100, ऊपर रहा 3 और नीचे आ जाएगा 16, 3/16। ठीक है, 3/16 आ जाएगा। ओके, 3/16। ठीक है ना, याद रखिएगा 3/16। 18/3/4 का परसेंट मतलब है फ्रैक्शन में 3/16। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ 3/16। ठीक है, 3/16। अब इसको मिटाते हैं, 3/16, 3/16 होने के बाद देखो ये 18/3/4% का वैल्यू निकला, कितना? 3/16। तो हम लोग साइड में लिख लेते हैं कि 18/3/4% की वैल्यू कितनी निकली हमारी? 3/16। ठीक है, ये रहा 3/16। तो 96 का 3/16 कर लो, कितना बनेगा? 3/16, 16 को काट लो, ये कितने बार में जाएगा? 16 छंग 96, 16 का 32, 16 33, 16 54, 16 85, 16 छंग 96, 6 बार में चल जाएगा।
तो 6 बार में चल जाएगा, और 6 3 18, मतलब 96 को 18 से जोड़ दो। 6 3 18, 96 का 18% कितना, टोटल 18% प्रॉफिट मिलने के बाद कितना बन जाएगा, तो 96 को 18 से जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, ये 96 को 18 से जोड़ने के बाद ये बन जाएगा 114। ठीक है, 114 बन गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर मैंने 96% 4% कम मूल्य पर खरीदा, मतलब 96 में खरीदा, और मेरा प्रॉफिट हो जाता है 18/3/4%, तो मेरा बन जाता है 114 रुपये, और मेरा प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट में बेचे थे 110 रुपये में। तो कितने का अंतर है, ये अंतर है 114 में 110 गया, तो ये है अंतर कितने का, 4 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं कि 4 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। तो 4 की वैल्यू अगर 6 रुपये दी गई है तो 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 6/4 करेंगे, और हमें क्वेश्चंस में बोल रहा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य 100% है, तो 100 से गुना कर दो इसको। ठीक है, 100 से गुना करने के बाद अब क्या है, 4 को काट लो, ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 25 बार में। ठीक है, अब बचा 25 और 6, तो 25 और 6 को गुना कर दो, तो गुना करने के बाद हमारा निकल जाएगा 25 छक कितना होता है, 25 छक होता है 150 रुपये। ठीक है, यानी उस किताब की वैल्यू कितनी होगी, किताब को खरीदेंगे 150 रुपये में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शंस में खोजो कहीं है, ऑप्शन नंबर सी में देखो टपरी मार के बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। देखो दोस्तों, मैं फिर से एक बार आसान तरीकों से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% के लाभ पर बेच देता है, 10% के लाभ पर बेच देता है। ओके, तो 10 में से 100 जोड़ दो, 100% होता है ना परसेंटेज में 10 जोड़ दो तो 110 बन जाता है, तो 110 में वो बेच देता है। उसके बाद यदि वो उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता, तो अगर हमारी सीपी अगर 100% है तो अब उसको 4% कम करके हम उसको खरीद लेते हैं। तो 4% कम कर दो तो 100 में 4 गया तो 96 बच गया, 96% में हम उसको खरीद लिए। खरीदने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना हो जाता है, 18 होल 3/4%। तो 18 होल 3/4% का हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो फ्रैक्शन में लिखने के बाद देखो कितना बन जाता है, ये 3/16 बन जाता है। और 3/16 ये कैसे बना, क्योंकि 18 को 4 से गुना कर देंगे और 18 को 3 से जितना आएगा उससे जोड़ देंगे ऊपर वाले नंबर से। ठीक है, और नीचे 100% है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो हमारा 3/16 निकल जाएगा। तो 96% का 3/16 कितना होगा, 18 होगा। तो 18 को 96 से जोड़ दो तो हमारा बन जाएगा 114 रुपये। ठीक है, 114 रुपये में वो जब 4% कम मूल्य पर खरीदता है ना, उसके बाद प्रॉफिट होता है 114 रुपये। तो 114 रुपये इधर प्रॉफिट हुआ और इधर 110 रुपये में, तो दोनों में अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर है सिर्फ 4 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 रुपये उसको अधिक मिल रहे हैं, तो 4 की वैल्यू दी गई है 6 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू होगी 6/4, और हमें निकालना है पूरा का पूरा क्रय मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू, मतलब टोटल उसका 100% कितना मूल्य में हम उसको खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, तो 100 से उसको गुना कर देंगे। 100 से गुना करने पर देखो 4 को काटो 100 तो 25 बार में कट जाएगा, और बचा 25 और 6, तो 25 को 6 से गुना करो तो 25 छंग 150 होता है, तो 150 में हम उसको खरीदे रहे होंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर अच्छा अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो ओके क्या हो गया, मिस्टेक्स, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 कहता है एक व्यक्ति 5% की हानि पर अपना टाइपराइटर बेच देता है। ओके, टाइपराइटर अपना वो बेच देता है तो 5% की हानि हो जाती है। यदि वह टाइपराइटर को 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता ना तो 5% का लाभ हो जाता। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब टाइपराइटर वो कितने में खरीदा होगा, यही हमें निकालना है, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है कि मेरा टाइपराइटर कितना में पड़ा होगा। अगर हम 5% हानि होती है तो हम 80 रुपये अधिक में बेच देते हैं तो 5% का प्रॉफिट हो जाता है, तो हम उसको कितना में खरीदे होंगे, बस यही हमें निकालना है। तो आप यहाँ जान लो ना कि हम उसको खरीदे होंगे 100% में, सीपी हमेशा 100% को गिनेंगे। ठीक है, हम उस टाइपराइटर को खरीदे थे 100% में, मेरा 5% का हानि हो जाता है। तो 5% हानि होने का मतलब है 100 में से 5% हानि हो गया तो 95% में हम उसको बेच दिए थे। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे
5% का लाभ हो जाता है। कब? जब मुझे 80 रुपये अधिक मूल्य पर उसको हम बेच देते हैं। तो कितने का लाभ हो जाता है? 5 रुपये, 5% का लाभ हो जाता है। तो लाभ होने का मतलब है कि 100 रुपये में 100% में जोड़ दो, तो 5% लाभ हो जाने का मतलब है 105 रुपये, 105% मेरा लाभ हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पहले हम 95% में उसको खरीदे थे, अब 105% में उसको बेच दिए। मतलब पहले हम बेचे रहे थे 95% में, तो मेरा लॉस हो रहा था। तो 80 रुपये हम अधिक मूल्य पे बेच दिए तो मेरा 5% का लाभ होने लगा। तो 95% और 105% में कितने का अंतर है? तो आप देखोगे इसमें अंतर जो है वो कितने का है? 10 का अंतर है। 105 में 95 से 100 गया, उधर 5 और इधर 105, तो हो गया ना 10। इन दोनों का अंतर 10 है। तो 10 की वैल्यू दी गई है 80 रुपये। यहाँ तो मेरा 10 की वैल्यू 10 का अंतर दिख रहा है ना, लेकिन हम तो 10 नहीं अधिक किए, कितना किए हैं? 80 रुपये अधिक किए हैं। अगर 10 की वैल्यू दी गई है 80 रुपये, तो हम सिर्फ निकाल लेंगे 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 80/10 कर देंगे। ठीक है, ये रही हमारी 1% की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टाइपराइटर का क्रय मूल्य, मतलब पूरा का पूरा 100% में हमने उसको खरीदा था टाइपराइटर को। तो टाइपराइटर का 100% कितना निकलेगा हमारा क्रय मूल्य? तो आप ये देख लो, 100 से गुना कर दो। अब 100 से गुना करने पर एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, अब बचा 80 गुने 10। अब जब बचा 80 गुने 10, तो इन दोनों को गुना करने के बाद हमारा राइट आंसर कितना निकलेगा? 80 गुने 10 करो तो निकल जाएगा 800 रुपये में हम उस टाइपराइटर को खरीदे होंगे। ठीक है, तो 800 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खोजो कहीं आंसर्स में है, को ऑप्शंस में है, ये रहा ऑप्शंस में, देखो ऑप्शन नंबर डी में है। 800 रुपये हम उसको खरीदे थे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 800 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अब देखो आसानी से समझते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एक व्यक्ति 5% हानि पर अपना टाइपराइटर बेच देता है। ओके, हानि पर बेचता है तो यानी 95% में बेच देता है, और टाइपराइटर को 80 रुपये अधिक मूल्य पर वो जब बेचेगा ना, तो 5% का लाभ हो जाता है। तो 5% लाभ होने का मतलब है 105 में वो बेच दिया। अब देखो पहले 95 में बेचता था, अब 105 में बेच रहा है, तो इन दोनों में अंतर कितना है? 10 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 80 रुपये अधिक मिल रहा है, तो 10 की वैल्यू दी गई है 80 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 80/10, और हमें निकालनी है पूरा का पूरा क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू। तो 100 से गुना कर दो, तो 80/10 गुने 100 हो गया। 10 को 10 से काटो, 100 बार में 100 को 10 बार, सॉरी 0 कट जाएगा ना, तो 80/10, 80 गुना 10 मिल जाएगा। अब 80 गुना 10 को गुना करो तो 800 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उतने में ही हम टाइपराइटर को खरीदे थे। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सब के सब टाइप 3 वाले क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। मैं इसके 2-3 और क्लास लूंगा और टाइप 3 वाले क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। फिर आएंगे टाइप 4 वाले क्वेश्चंस जो कैसे बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है ना, आगे सीखते जाएंगे, मेरे साथ बने रहिए सिर्फ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने से 7.5% मतलब 7/1/2% की हानि के बदले में 7/1/2% का लाभ हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, मस्त क्वेश्चन है ये। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? 7/1/2% को फ्रैक्शन में बदल लेना है। फ्रैक्शन में बदलने का मतलब अभी कुछ देर मैंने पहले सिखाया था, क्या करना है? 7/1/2% जब भी होगा तो बाएं और नीचे इन दोनों को गुना कर लो, और जितना आएगा इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो कितना आएगा? 7 दूना 14 और 1 15, 15/2 आएगा। ठीक है, 15/2 आएगा, और नीचे परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब देखो कट जाएगा, कितना बार में जाएगा? ये 5 दिया 15 जाएगा, और ये चल जाएगा 5 चौके 5 20 100। ठीक है, और ये 3/40 आ जाएगा, 3/40। ठीक है, ये रहा 3/40, ये आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू किसकी? 7.5% की वैल्यू। 7/1/2% की वैल्यू कितनी निकली हमारी? 3/40। तो क्या है, नीचे जो रहता है ना, नीचे फ्रैक्शन में, उसी को हम सीपी मान लेते हैं। ठीक है, नीचे जो 40 है ना, उसी को हम सीपी मान लेंगे। ठीक है, ये रहा सीपी को हम 40 मान लिए। क्यों? क्योंकि नीचे जो रहता है वही हमारा सबसे
100% अपने आप में रहता है। ठीक है, तो CP मैंने 40 मान लिया। अगर CP मैंने 40 मान लिया है तो 7 होल 1/2% के हानि के बदले में 7 होल 1/2% का लाभ हो जाता है। मतलब पहले हानि होती है फिर लाभ होता है। तो हानि और लाभ कैसे निकालेंगे, आप इधर देखो, जिसे नीचे 40 है, इधर साइड में 3/40 है ना, तो हम CP को मान लेते हैं पूरा का पूरा 40। ठीक है, अब क्या है, लॉस जब होता है ना तो 40 में से 3 का लॉस हो जाता है, तो कितना बचता है, 40 में से 3 का लॉस हो जाएगा तो ये बचेगा 37। 40 में 3 गया तो कितना बचा, ये बचा 37। ठीक है, अब क्या है, उसके बदले में क्या हो जाता है, 7.5% का लाभ हो जाता है। 7.5% की वैल्यू कितनी है, 3/40, यानी लाभ होने का मतलब है 40 में से 3 बढ़ गया, तो 40 में से 3 बढ़ गया मतलब 40 + 3 = 43, 43 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा प्रॉफिट वाला, ये रहा प्रॉफिट वाला और ये रहा लॉस वाला। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में अंतर कितने का है, तो आप देखोगे 43 में से 37 गया तो ये बचा 6 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चंस में क्या बोल रहा था, क्वेश्चंस में बोल रहा था कि 3 रुपए की वृद्धि होती है। ये देखो क्वेश्चंस में 3 रुपए की वृद्धि होती है, 3 रुपए की वृद्धि होती है, मतलब 6 की वैल्यू दी गई है 3, 6 की वैल्यू अगर 3 है तो 1 की वैल्यू निकालो। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दाहिने साइड में 3 है और बाएं साइड में 6 को नीचे लाओ तो डिवाइड में हो जाएगा, और गुणा करो किससे, 100% CP निकालनी है हमारी, तो CP कितनी है 40, तो 40 से ये रहा गुना कर दो। अब देखो इसमें कोई कट रहा है तो काट लो, वरना ऐसे ही रहने दो, लेकिन यहाँ तो कट रहा था, मार धाड़ के एक कर लो। 3 को काट लो, 6 को 2 बार में जाएगा, और 2 को काटो 40, ये जाएगा 20 बार में। ठीक है, तो 20 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शंस में खोजो, कहीं है ऑप्शंस में 20, तो ये देखो ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी में 20 मार के बैठा हुआ है। देखो तो 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 रुपये में उसका क्रय मूल्य, 20 रुपये में हम उसको खरीदे होंगे, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा था क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने से 7.5% की हानि के बदले में 7.5% का लाभ हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो परसेंटेज में है उसको फ्रैक्शन में बदल लो। 7.5% का अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो निकलेगा ये 3/40। अब ये मत कहना कि 3/40 कैसे आया, आप देख लो यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो 3/40 निकल जाएगा। अब 3/40 का मतलब ये है कि नीचे जो भी अंक रहता है ना वो अपने आप में 100 होता है, यानी वही हमारा CP रहा होगा। तो 40 हम CP मान लेते हैं। उसके बाद जब 7.5% की हानि हुई तो हानि का मतलब है लॉस, मतलब माइनस, मतलब घटाओ। तो 40 को माइनस करेंगे 3 से, 40 में 3 घटकर बन गया 37, ये मेरा लॉस हो गया। और प्रॉफिट जब हुआ 7.5% का प्रॉफिट जब हो जाता है तो 40 में से 3 को जोड़ देंगे, 40 में से 3 को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 43। अब क्या है, पहले मेरा लॉस हुआ 37 का, अब वो प्रॉफिट हुआ 43 का, तो कितने का अंतर है, आप कहोगे 6 का अंतर है। 6 का अंतर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो बोल रहा था कि 3 रुपए की वृद्धि करने से मेरा हुआ था, तो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि 6 ही रुपया की वृद्धि हुई है। तो 6 की वृद्धि यानी 6 की वैल्यू दी गई है 3 रुपए, तो 1 की वैल्यू निकालो ना। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/6 कर देंगे, लेकिन हमें तो निकालनी है पूरी की पूरी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितनी है 40 रुपए, तो 40 से गुना कर दो इसको, तो 3/6 गुना कर दो 40 से, तो कितना निकल जाएगा, 3 को 6 से काटो 2 बार में जाएगा, और 2 को 40 काटो 20 बार में जाएगा, तो 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 समझाने की कोशिश करता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक सेकंड, कहाँ चल गया वो मेरा रिकॉर्डर, ये रहा रिकॉर्डर, छुप जाता है, इधर रहो तुम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझने की सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करो। ये देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु 665 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। ओके, 6%, 5% की हानि होती है 665 में बेचने पर, तो 12% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यही हमें निकालना है। ठीक है ना, देखो दोस्तों ये क्वेश्चंस
बार बार हम लोग इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं आसानी से आपको याद करवाना चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चंस ऐसे टाइप के कैसे बनते हैं। ठीक है ना। तो ये देखो 665 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो जाती है। 5% हानि होने का मतलब है कि ये वस्तु रही होगी 100 रुपये में, 5% की हानि हो गई, मतलब 5 माइनस कर दो, कितने बचे? ये बच गए 95%। 95% में बेच देता है। तो 95% में कितने में बेच देता है? आप कहोगे 665 रुपये में बेच देता है। यानी 95% की वैल्यू दी गई है 665 रुपये। ठीक है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। अगर 95% की वैल्यू दी गई है 665 रुपये, तो हमें निकालनी है सिर्फ 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी? आप देखोगे 1% की वैल्यू निकालने के लिए 665/95 कर दो। ठीक है। ये रहा 1% की वैल्यू, लेकिन हमें निकालनी है 12% की वैल्यू। तो 12% से गुना कर दो। तो 12% से गुना करने का मतलब है 12 + 100। 12 से नहीं गुना करेंगे, 12 + 100, क्योंकि 12% का लाभ ना चाहिए, लाभ चाहिए। इसका मतलब 100% में नो प्रॉफिट नो लॉस, और 12% लाभ चाहिए, मतलब 100 में जोड़ दो 12, यानी 112। यहाँ पे सिर्फ 12% नहीं निकला है। ठीक है। तो 12% हो गया। अब इन दोनों को काटा पीटी करो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। अब देखो कैसे ये काटा पीटी होगा, गुना कर लो। गुना करने पे कैसे निकलेगा? ये 5 से मुझे लगता है कट सकता है। 5 से कितने बार में जाएगा? ये जाएगा, कलर चेंज करते हैं, 5 × 1 = 5 और 4 × 5 = 9 45, 19 बार में चल जाएगा। और ये कितना बार में जाएगा? 5 को एक बार में जाएगा 5, फिर 5 × 3 = 15 चल जाएगा, और ये फिर 5 × 3 = 15। ठीक है। 133/19 हो गया। अब ये भी कट जाएगा, 19 को काट लो, कितने बार में जाएगा? 19 × 9 = 63, ये रहा 7 बार में जाएगा। अब बच गया 7 और 112। ठीक है ना। बच गया 7 और 112, इन दोनों को गुणा करो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। तो 7 को 112 से गुणा करने पे कितना निकलेगा? ये 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 के 7 और 1 बच गया 8, और ये 7 के 7 उतर जाएगा। ठीक है। 784 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में खोजो कहीं है, ये देखो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी 784 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत आपको कि नहीं? आसानी से समझ में आ गया है। देखो दोस्तों, वस्तु के क्या है, 5% हानि में हम बेच देते हैं ना, तो यानी 95% में बेचते हैं। 95% माइनस क्यों किए? क्योंकि हानि हुई है। 100 में से 5 माइनस कर लो, 95% में बेच देता है। लेकिन आप देखोगे कि 665 में वो बेचता है, यानी 95% की वैल्यू दी गई है 665। 665 अगर 95% की वैल्यू, तो हमें सिर्फ निकालनी है 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 665/95, पर हमें तो निकालनी है 12% का लाभ। तो 112 से गुना कर दो। क्यों? क्योंकि 12% लाभ होने का मतलब है 100 में जोड़ दो 12, तो 112 हो गया। अब इन दोनों को काटा पीटी करके निकालो आंसर, तो हमारा निकल जाएगा 784 रुपये। 784 रुपये, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करो। देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता तो 2 रुपये कम में बेचता, और 2 रुपये कम में बेचता तो 16/2/3% का लाभ हो जाता। देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार फिर सॉल्व किया था, फिर से आ गया ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से कहीं भी से भी पूछा जा सकता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अब देखो, क्वेश्चन को आसानी से एक एक करके समझते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। 10% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? कि वह अपने आप में एक 100% रहा होगा। ठीक है। 100% रहा होगा। 10% लाभ होने का मतलब है कि वो 110% में बेच दे रहा होगा। ठीक है। 10% लाभ मतलब 10 जोड़ दो 100 में, 110 हो गया ना। अब क्या है, यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, 10% कम मूल्य पर खरीदने का मतलब है कि 10% कम कर दो 100 में, तो ये 90 में खरीदा होगा। ठीक है। 90 में खरीदा होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। 16/2/3% का लाभ हो जाता है कम में। जब यहाँ पे खरीदता है ना, तो 2/3% का लाभ हो जाता है। तो इसको फ्रैक्शन में बदल लो, कितना निकलेगा? ये 16/3 16/3 और ये परसेंटेज, तो क्या कैसे निकलेगा? 16/3 और 50/3, तो ये रहा 50 और बचे 3, और नीचे आ जाएगा ये 100।
100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाया ना इसलिए ये 0 5 6 30 1/6 आ जाएगा। 16 हल 2/3% का वैल्यू कितना है 1/6। ठीक है, 1/6 आ गया। तो 90% में जब उसको कम मूल्य पर खरीदता है और उसको जब बढ़ाता है तो 1/6 में बढ़ा देता है, प्रॉफिट होता है 1/6 पे। तो 1/6 इसको काट लो, कितना बच जाएगा 90 का 1/6 कितना होता है, आप देखोगे 6 को काट लो कितना 6 के 6 15 छक 90, 15 छक 90 हो गया, यानी 90 15% 15 यानी 90 में 15% जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना बन जाएगा ये 90 100 और 105 105 बन जाएगा। ये रहा 105। ठीक है, ये रहा मेरा नया एसपी। ठीक है, अब क्वेश्चंस में देखो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चंस में कह रहा था कि जब 10% लाभ पर बेचता है तो 110 में बेच देता है, और 10% कम मूल्य पर खरीदा मतलब 90% में खरीदा तो उसके बाद 2 रुपये कम में बेचता है तो 105 रुपये में वो बेच देता है, लाभ हो जाता है। तो दोनों का अंतर देखो कितना है, 110 में 105 गया तो ये अंतर है कितने का, ये है अंतर 5 का। तो 5 की वैल्यू कितनी दी गई है, आप कहोगे 2 रुपये कम में बेचता है। ठीक है, 10 रुपये का प्रॉफिट होता है ना, और 16/2% 16/2/3% का लाभ हो जाता है, मतलब लाभ होता है तो 105 में वो बेच देता है। तो आप देखो पहले प्रॉफिट होता है 110 में बेचता है, अब ये 105 में बेचता है, तो कितने का लॉस हुआ 5 का। आप यहाँ पे देख लो कितने का कम हुआ 2 रुपये का कम। तो 5 की वैल्यू दी गई है 2, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 2/5 करेंगे, 2/5 कर देंगे। तो हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, वस्तु का लागत मूल्य। वस्तु का लागत मूल्य मतलब पूरा का पूरा 100% निकालना है, तो 100 से गुना कर दो। ठीक है, 100 से गुना करने पर 5 जाएगा कितने बार में, ये 5 दूने 10 और ये 20 जाएगा, यानी 20 गुने 2 कर दो तो 40 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 40 में हम उसको खरीदे होंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी देखो 40। ठीक है, राइट आंसर हमारा ये है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है ना, देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता तो 2 रुपये कम में बेचता, और 2 रुपये कम में बेचता तो 16 और 2/3% का लाभ होता। तो ठीक है, अब देख लो यहाँ पे कोई भी चीज़ 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 में हम उसको खरीदे होंगे, 10% लाभ का मतलब 110 हो गया। उसके बाद वस्तु को 10% का कम मूल्य पर खरीदता, 10% कम मूल्य पर खरीदता मतलब 90 में खरीदता, और 2 रुपये कम में उसको बेचता। तो 2 रुपये कम में बेचता तो उससे कितना लाभ होता 16 हल 2/3%। तो 16 हल 2/3% का वैल्यू कितना हुआ 1/6। तो 1/6 90 का 1/6 कितना आएगा 15। तो 90 में 15 जोड़ दो, 105 में अब उसको बेच रहा होगा। ठीक है, अब उसको 105 में बेच रहा होगा। तो देखो अब ओवरऑल पूरा क्वेश्चन देखो, हम उसको 110 रुपये में प्रॉफिट में बेच रहे थे, लेकिन अब 2 रुपये कम में बेच रहे हैं तो 105 में बेच रहे हैं। तो कितने का अंतर है 5 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था कि 2 का अंतर है, 2 रुपये कम में बेचता है। तो 5 की वैल्यू दी गई है 2 रुपये, तो 1 की वैल्यू निकाल लो तो 2/5 हो जाएगा, और हमें निकालनी है पूरा का पूरा क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू। तो 2/5 इक्वल टू गुना करो 100 से, तो निकल जाएगा 5 को 20 बार में काटो तो 100 कट जाएगा, 5 20 से 100, और 20 को 2 से गुना करो तो 40 निकल जाएगा, और 40 ही हमारा राइट आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर सी में हमारा 40 है। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। ठीक है, 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 50 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता ना तो 5% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन रटवा दूंगा मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं दिक्कत नहीं होने दूंगा। देखो एक व्यक्ति वस्तु को 20% की हानि पर बेच देता है। 20% की हानि पर बेचने का मतलब यही है कि वह 100 रुपये में, ये रहा 100 रुपये में वो खरीदा था। ठीक है, 20% हानि होने का मतलब है कि वो 80 रुपये में उसको बेच रहा होगा। ठीक है, अब क्या वस्तु को 50 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता ना तो 5% का लाभ हो जाता। तो 5% लाभ होने का मतलब है कि 100 में से 5 जोड़ दो तो 105 का वो उसको लाभ हो जाता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में गौर करने वाली बात यह है कि 80 में पहले बेचते हैं, अब इसको 105 में बेच देते हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कहोगे 80 90 100 और ये 5 तो 25 का हो रहा है। ठीक है, 25 यूनिट की अंतर है इसमें, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने अंतर है 50 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 25 की वैल्यू दी गई है 50 रुपये, तो हम सिर्फ निकालेंगे 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे
50 और बटे कर देंगे 25। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और गुना कर देंगे किससे? क्या निकालने बोला है? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू निकालने बोला है, तो 100% की वैल्यू से गुना कर दो। कितना में जाएगा ये देखो 25 को काटो कितने बार में जाएगा? 25 चौक 100 हो जाएगा, और 50 को गुना करो 4 से तो हो जाएगा 50 चौक 200। ठीक है, तो 200 देखो ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन में कहीं है, देखो ऑप्शन नंबर डी में है 200। 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ जा रहा है। वैसे ही क्वेश्चन से जो अभी पिछले हम लोग क्वेश्चन में बनाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, व्यक्ति का वस्तु 20% की हानि पर बेचता है, मतलब पूरा का पूरा 100% हम मान लेंगे। 20% हानि का होने का मतलब है 80% में वो बेच देता है, और वस्तु को 50 रुपये अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो 5% का लाभ होता है। तो 5% का लाभ होने का मतलब है 100 में 5 जोड़ दो, तो 5% का लाभ होने का मतलब है 105। अब देखो पहले हम 80 में बेच रहे थे, अब 105 में बेच रहे थे, कितने का यूनिट का अंतर है? तो 25 का अंतर है। लेकिन 25 का अंतर में देखो 50 रुपये का अधिक मूल्य पर बेचता है, तो 25 का अंतर कितना है? 25 की वैल्यू दी गई है 50 रुपये, तो एक की वैल्यू निकाल लो, तो 50/25 और 100 से गुना कर दो, तो 50/25 गुना 100। 25 को 100 से काटो, 4 बार में चल जाएगा, और 50 को 4 से गुना करो तो 50 को 200, तो 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? 8 में कह रहा है ए एक आदमी है, ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, तो बी पुनः ए को 10% हानि पर वस्तु को बेच देता है, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा होगा? सिंपल सा इसका ट्रिक है। देखो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे मैंने निकाला तुरंत? आप देख लो, ए बी को 10% लाभ पर बेचता है, तो ए और बी अलग अलग पहले लिख लो। ठीक है, ये रहा ए 100% में खरीदा होगा, 10% लाभ होने का मतलब है इसको 110 में बेच दिया होगा। ठीक है, 110 में बेच दिया होगा, तो टोटल ओवरऑल टोटल मतलब प्रॉफिट कितना रहा होगा? तो ए को यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ? 10 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब क्या है, बी पुनः ए को 10% हानि पर बेच देता है, तो बी पुनः ए को कितना में बेच देगा? 10% हानि पे, तो 110 का 10% कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, 10% निकालो 110 का, 110 का 10% अगर निकालेंगे ना, तो ये रहा 100 आएगा, ये जीरो काटो, ये जीरो काटो, ये जीरो काटो, ये जीरो काटो, बढ़ गया 11। 11 बन गया ना, तो 11 का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो 100 में से 110 में से 11 लॉस होगा तो कितना बना? ये रहा 99। ठीक है, या 99 बन गया। इसका मतलब ए तो 100 रुपये में खरीदा होगा, और 99 में फिर से वापस दे दिया, यानी इसमें एक रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, तो 10 में 1 रुपये का प्रॉफिट कर दो, ये टोटल बन गया 11। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में, तो 11 नीचे हमेशा सीपी होता है, तो सीपी को लिख दो 100 और गुना करो हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। ठीक है, 100 से गुना करो तो 100 कट जाएगा, तो 11% का हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना? किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ जा रहा है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लो क्वेश्चन। ए बी को 10% लाभ पर बेच देता है, ठीक, तो ए कितना में खरीदा होगा? 100 में खरीदा होगा, 10% लाभ मतलब 110 में बेच दिया होगा, तो ए को कितना लाभ हुआ? यहाँ से लाभ हो गया 10 का लाभ हो गया। ठीक है, उसके बाद बी पुनः ए को 10% हानि पर बेच देता है, तो जब ये 110 में खरीदा होगा तो इसका 10% कितना निकला? इसका 10% निकला 11 रुपये। अब 11 रुपये 110 में 11 रुपये माइनस करो, उतना में वो फिर से उसको बेच देता है, तो 110 में 11 माइनस करो तो बन गया 99, यानी 99 में फिर इसको वापस बेच दिया। अब देखो ये एक खरीदा था 100 रुपये में, उसको 99 में फिर वापस बेच दिया, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना। यानी पहले हुआ था 10 रुपये का प्रॉफिट, अब हुआ 1 रुपये का प्रॉफिट, टोटल हो गया 11 रुपये का प्रॉफिट। अब 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कितने में हुआ? 100 रुपये में हुआ। क्या, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करो, तो 11/100 गुना 100, तो 100 कट जाएगा, तो बचा 11% का प्रॉफिट, तो 11% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? थोड़ा सा ये लेंदी है, लेकिन फिर भी इसको समझेंगे क्योंकि क्वेश्चंस हमें कोई भी छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु का विक्रय मूल्य
को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत लाभ होता है तो वस्तु का प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो देखो हम एसपी को सबसे पहले मान लेंगे एक्स है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो एसपी को मान लेंगे एक्स है, ये रहा एक्स। ठीक है, अब क्या है, लॉस जब होता है वस्तु को विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ के प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है तो वस्तु के प्रतिशत हानि याद करें। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले लिखना है सीपी, पहले लॉस वाले सीपी माइनस एसपी बराबर बटा सीपी गुने 100, ये फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे। बराबर क्या करना है, प्रॉफिट वाले का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी, ठीक है, गुने 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब क्या है, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने का मतलब है कि सीपी का सीपी रख दो, एसपी का वैल्यू क्या है एक्स लिख दो यहाँ पे। ठीक है, बटे सीपी का सीपी रहने दो। ठीक है, अब गुने 100 करो बराबर एसपी का वैल्यू फिर यहाँ पे कितना है, एसपी यहाँ पे गौर करने वाली बात है, वस्तु के विक्रय मूल्य का 2 गुना। अब 2 गुना हो गया तो एसपी का मतलब होता है 2x। ठीक है, क्योंकि 2 गुना हो गया, 2x माइनस सीपी बटे सीपी। ठीक है, अब गुना करो 100 से, गुना किया 100 से, अब जो कट रहा है उसको काट लो, बाकी सब ऐसे रहने दो। तो सीपी कट गया और 100 कट गया। ठीक है, अब x को 2x से माइनस बराबर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 3x। ठीक है, 3x बन जाएगा और सीपी उधर 2cp हो गया। ठीक है, 2cp है, तो यानी x की वैल्यू निकल गया 2 और cp का वैल्यू निकल गया 3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, उल्टा उल्टा बराबर होता है। ठीक है ना, उल्टा उल्टा बराबर होता है। तो s और हमारा x निकल गया 2, x निकल गया 2 मतलब x का वैल्यू क्या है, x हमारे cp है, x हमारा sp, ऊपर देखो माने थे हम लोग sp को x माने थे, तो x हमारा sp निकल गया। ठीक है, तो cp sp अलग अलग लिख लो, ये रहा cp इधर लिखो और यहाँ रखो sp। ठीक है, अब cp sp मेरा निकल गया कितना, cp मेरा निकल गया cp, ये देखो cp मेरा 3 निकल गया, cp मेरा 3 निकल गया और sp इधर देखो sp मेरा 2 निकल गया। ठीक है, अब कोई भी चीज़ मैंने खरीदा 3 में और बेच दिए उसको 2 में, तो कितने का लॉस हुआ, आप कहोगे 1 का लॉस हुआ। कितने में हुआ, 3 में, और परसेंटेज निकालो तो 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करने पे कितना निकल जाएगा, ये जाएगा 33 होल 1/3%। 33 होल 1/3%, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी में, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, यही हमारा राइट आंसर होगा। 33 होल 1/3% का लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसको 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे। एसपी हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एसपी हम एक्स मान लिए, उसके बाद लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुना 100, ये लॉस का फॉर्मूला हो गया। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुना 100। ठीक है, अब जो एसपी मैंने एक्स माना था उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो सीपी माइनस एसपी की जगह एक्स लिख दो, सीपी माइनस एक्स बटे सीपी गुना 100। उसके बाद दूसरा में क्या बोलता है, बराबर होता है 2 गुना करने पर, इसको 2 गुना कर देते हैं एसपी को। तो एसपी को जब हम 2 गुना कर दिए तो यहाँ निकल गया 2x माइनस सीपी बटे सीपी गुना 100। अब क्या 100 को काट लो तो 100 कट गया, ये 100 कट गया। ठीक है, 100 कट गया, सीपी कट गया, सीपी कट गया। अब बच गया ये 2x और x, तो 2x और x को जोड़ देंगे तो 3x आ जाएगा। उसके बाद सीपी इधर जोड़ देंगे तो 2cp आ जाएगा। अब उल्टा उल्टा बराबर होता था, x के वैल्यू 2 निकल गया और सीपी के वैल्यू 3 निकल गया। ठीक है, अब क्या x किसको माना था, मैं एसपी को माना था, यानी एसपी मेरा 2 निकला और सीपी मेरा 3 निकला। तो यहाँ देख लो मैंने लिख लिया, सीपी मेरा 3 निकला, एसपी मेरा 2 निकला। यानी सीपी मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ खरीदी गई तो 3 रुपये में अगर कोई चीज़ खरीदे और 2 रुपये में बेच दिए तो कितने का लॉस हुआ, 1 का। कितने में, 3 में। तो 100 से गुना कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, तो 33 होल 1/3% हमारा राइट आंसर निकला है। ये देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे बनेगा।
देख लो दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10% पर लाभ कुछ वस्तुओं को बेचा। ओके, एक व्यक्ति जो 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेच देता है, उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदता है। ठीक है, जितना भी बिक्री हुई वही कुल पैसों से उन्हीं प्रकार से वही सामान खरीदता है। लेकिन इस बार उसे क्या होता है? इस बार उसे बेचने पर 10% की हानि हो जाती है। तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या फिर हानि क्या होगा? तो ठीक है ना दोस्तों, इसमें हमेशा 1% की हानि होगी, याद रखिएगा, 1% का लॉस हो जाएगा। यही हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये रामबाण एक ट्रिक है। ट्रिक मतलब क्या है कि देखो, पहले ट्रिक्स में बताता हूँ, फिर मैं पूरा मेथड से बताता हूँ। देखो, अगर 10% का लाभ हो गया, ठीक है, 10% का प्रॉफिट हुआ, फिर 10% की हानि हुई है, इसका मतलब यह है कि 1% की हानि हुई, मतलब 10 गुने 10/100 काट लो, ये रहा 1% का लॉस हुआ। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखो, मैं पूरा इसको ट्रिक से बताता हूँ। देखो पूरा मेथड से कैसे इसको बनते हैं। 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेच दिया। 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेच दिया, मतलब ये रहा 100 में 10% लाभ, मतलब 110 में बेच दिया होगा। ठीक है, उसके बाद उसने अपने बिक्री के कुल पैसों से, मतलब कितने पैसों से? 110 के पैसों से, 110 रुपये के पैसों से वो फिर वही सामान खरीदता है। तो कितने का लॉस हो जाता है? आप कहोगे कितने? 10% का लॉस हो जाता है। तो 10% लॉस होने का मतलब है 110 में 10% कितना लॉस हो गया? 11 का लॉस हो गया। मैंने 110 में 11 माइनस कर देंगे तो कितना का लॉस हो गया? 99 का। 99 में लाभ हो गया। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा वैल्यू देखो, मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 99 रुपये में बेच दी, तो मेरे कितने का लॉस हुआ? तो आप कहोगे 1 का लॉस हुआ। कितने में? 100 में। 100 में तो पूरा परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करो, तो अब 100 कट जाएगा, 1% का लॉस हो गया मेरा। ठीक है, 1% का लॉस हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। 1% हानि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक टोकरी को 19.50 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। ठीक है, 30% का लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी को किस मूल्य पर बेचना होगा? ठीक है ना, तो देखो दोस्तों, कैसे है क्वेश्चन आप देख लो। अगर 19.50 है तो सबसे पहले हम इसको 100 नहीं मानेंगे, इसको हम 10 ही मान लेते हैं, क्योंकि 19 पॉइंट में आएगा ना, इसलिए। चलो, 10 रुपये में कोई चीज़ मैंने खरीदी। ठीक है, अब क्या है, उसका 30% लाभ होता है। एक टोकरी को 19.50 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ हो गया। 30% का लाभ हो गया मतलब 10 में से 30% जोड़ दो। 30% लाभ होने का मतलब 10 का 30% कितना हो गया? 10/30% 100 हो गया। 1 0 कटा, 1 0 कटा, 1 0 कटा, 1 0 कटा, मैंने 3 के 3, मैंने 10 में 3 जोड़ दो 13 हो जाएगा, मतलब 13 में उसको बेचा। ठीक है, ये रहा 13 में उसको बेचा। अब क्या है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 19.50 में बेचा, यानी 13 के वैल्यू दी गई है कितनी? 19.5। ठीक है, 19.5। तो आप एक की वैल्यू निकाल लो, तो एक की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक की वैल्यू निकालने के लिए 19.5/13, और हमें निकालनी है कि पूरी की पूरी 10 की वैल्यू, तो 10 से गुना कर दो। 10 से गुना कर दो तो हमारी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो कितनी आ जाएगी? पॉइंट हटाए, काटा पीटी करो, ये पॉइंट को हटा दो और ये 0 हटा दो। ठीक है, अब निकल गया ये 13 इनका 13, 13 × 5 = 65, मैंने 15 रुपये, मैंने 15 रुपये में हम उसको खरीदे होंगे। ठीक है, ये 10 की वैल्यू निकल गई, टोटल का टोटल 15 रुपये। 15 रुपये में हम उसको खरीदे होंगे, लेकिन 15 रुपये में अगर खरीदे और 40% का हमको लाभ चाहिए, लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी को किस मूल्य पर बेचना होगा? यानी 15 रुपये में मैंने खरीदा तो 40% का लाभ कमाना है। 40% का लाभ कमाना है तो 15 को गुना कर दो, 40% लाभ कमाने के लिए 140 से गुना कर देंगे। ठीक है,
140 से गुना कर देंगे और नीचे आ जाएगा 100। अब इसको काटा पीटी करो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। तो काटा पीटी करने पे कितना आएगा, 0 से 0 काट लो और ये 15 जाएगा, 5 तिया 15 और ये जाएगा 5 दूने 10। अब 2 काट जो, ये 7 बन जाएगा, 2 7 14। अब 7 बचा, ये 3 बचा, तो 7 तिया कितना होता है, 7 तिया हो जाता है 21 रुपये। यानी 21 रुपये में उसको बेचना चाहिए, तो 40% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 40% का लाभ हो जाएगा। 19 रुपये में वो बेच दिया था, 30% लाभ कमाने के लिए 40% का लाभ चाहिए, तो उसे 21 रुपये में बेचना होगा। 21 रुपये में बेचना होगा, तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में देखो, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों कैसे बना क्वेश्चन। एक टोकरी को 19.50 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उस टोकरी को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखो, तो मैंने टोटल मान लिया 10%, 10% मेरा टोटल है, इतने में मैंने खरीदा था, 30% का लाभ होता है, तो 30% लाभ होता है, तो 10 का 30% निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 3 निकलेगा। 10 का 30% 3 निकलता है, तो 3 को जोड़ दो 10 से, यानी 13 रुपये में मैंने बेचा था। 10 में हम खरीदे और 13 में बेच दिया, तो मेरे कितना 13 में बेचे, तो मेरे कितना 30% लाभ हुआ। कितना में बेचे थे, 19.50, यानी 13 की वैल्यू दी गई है 19.5, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 19.5 बटे 13 कर दो और 10 से गुना कर दो, तो हमारा पूरा का पूरा अपना कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा जितना में हम खरीदे थे। तो पॉइंट को हटाए और 0 को काट दिए। 13 5 13 का 13 13 5 65, ये निकल जाएगा मेरा 195 कट जाएगा 15 बार में, तो 15 हमारा सीपी निकल गया। 15 सीपी निकलने के बाद क्या करना है, 140% में हमें उसको गुना करना है। क्यों, क्योंकि 40% का लाभ चाहिए, तो 100 में जोड़ देंगे 40, तो 140 गुने 100 हो गया, डिवाइड बाय 100 हो गया। अब इसको काट लो तो 0 0 कट गया, और 15 को काट लो 10 से, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में, और 2 को काटो 14, 7 बार में जाएगा, 2 7 14, और 7 बचा और 3 बचा, तो 7 3 21, 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो कुकर का क्रय मूल्य क्या होता है, यही निकालना हमें, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप देख लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बना चुके हैं, आपको याद हो चुका होगा कैसे बनते हैं, फिर भी देखते जाओ और सीखते जाओ। क्या कह रहा है, 16% का लाभ पर बेचा गया, यदि 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ हो जाता। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% रही होगी। ठीक है, 16% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 116 में उसको बेचा गया। ठीक है, अब क्या है, 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया, तो लाभ हुआ 20% का, तो 100 में 20% का लाभ हो जाता है, तो 20 जोड़ दो 100 में, तो 120% का लाभ हो गया। अब दोनों में अंतर देखो, कितने का अंतर है, ये रहा अंतर, 116 और 120 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का प्रॉफिट है। लेकिन आप देख रहे हो कि उसको कितने अधिक मिलते हैं, 20 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 4 की वैल्यू दी गई है 20 रुपये, तो हमें सिर्फ 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 20/4 करेंगे और गुना करेंगे, पूरा का पूरा क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 से गुना कर दो, तो 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करने पे कितना निकला, 4 5 20 हो जाएगा, और 5 को गुना करो 100 से, तो ये निकल जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये में उसको हम खरीदे होंगे, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर देखो कहीं है 500 रुपये, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है 500 रुपये, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, तो 116 में बेचा गया, और 20% लाभ पर बाद में बेचता है तो 120 में बेचता है, कितने का अंतर, 4 का। लेकिन आप कहोगे 20 रुपये अधिक मिलता है, तो 4 की वैल्यू दी गई है 20 रुपये, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 20/4 कर दो, 20/4 करिए तो 5 निकला, और 5 को गुना करो 100 से, तो निकल जाएगा 500, 500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे कोई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कह रहा है, कलर देखते हैं, 20% हानि पर बेची गई वस्तु को जब 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करनी है। सिंपल सा वही क्वेश्चन है, 100 कोई चीज़ अपने आप में 100 रही होगी, 20%
सबसे पहले 20% हानि होती है। 20% हानि पर बेची गई मतलब 100 में 20 हानि हो गई, 100 में 20 हानि हो गई मतलब 80 में उसको बेचे होंगे। उसके बाद हो जाता है 20% का लाभ। अगर 20% का लाभ हो गया मतलब 100 में 20 जोड़ दो तो 120 का लाभ हो गया। ठीक है, तो 80 में इधर पहले हानि हुई तो 80 में बेचे, प्रॉफिट हुआ तो 120 में बेचे। तो कितने का अंतर है आप कहोगे, यहाँ पे कितने का अंतर है तो आप कहोगे 40 का अंतर है। देख लो गौर से, 120 माइनस 80 इक्वल टू 40 होता है। और 40 की वैल्यू दी गई है कितनी, आप कहोगे 60 रुपये अधिक मिलते हैं। 60 रुपये अधिक मिलते हैं मतलब 40 की वैल्यू दी गई है 60 रुपये, तो एक की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू निकलने की कैसे, 60/40 करो। ठीक है, 60/40 करो और गुणा कर दो 100 से। क्रय मूल्य निकालनी है तो 100 से गुणा करो क्योंकि इतने ही में खरीदते हैं। ठीक है, अब क्या है, 0 0 काट लो, 0 0 काट लो, ये जाएगा 2 3 6 और ये चल जाएगा 2 2 4। अब 2 को काट लो, ये 50 बार में जाएगा, ये 50 बार में चल गया। अब 50 को गुणा करो 3 से तो ये आ जाएगा 150 रुपये। ठीक है, तो 150 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में खोजो कहाँ है, ऑप्शंस में 150 रुपये, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे 150 होगा, मिस प्रिंट हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 150 रुपये। ठीक है ना, 150 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा वही क्वेश्चन है जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में बनाते जा रहे हैं, टाइप 3 वाले क्वेश्चन कि 20% हानि का होने मतलब है 100 में 20 माइनस कर दो, 80 में बेच दिए। अब 20% लाभ होने का मतलब है 100 में 20 जोड़ दो तो 20 में बेच दिए। कितने का अंतर, 40 का अंतर। लेकिन आप कहोगे क्वेश्चन में बोल रहा है 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 40 की वैल्यू दी गई है 60 रुपये, तो एक की वैल्यू निकाल लो तो 60/40 हो जाएगा और गुना कर दो 100 से तो निकल जाएगा 150 हमारा राइट आंसर। ठीक है, 150 हमारा राइट आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 समझने की कोशिश करते हैं। देख लो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 700 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो अगर 30% का लाभ कमाना हो तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए उसको। ठीक है, तो चलो कैसे बनाते हैं आप इसको समझो। ये रहा, 700 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, अगर उसे 30% का लाभ कमाना हो तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100 रही होगी, मैंने उसको खरीदा, उसके बाद मैंने लॉस कर लिया कितने का, 30% का। 30% का लॉस, सॉरी यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, 30% लॉस होने का मतलब है कि 30 माइनस कर दो तो कितने में हम उसको बेचे, हम उसको बेचे 70 में बेच दिए। ठीक है, 70 में बेच दिए, लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 700 में बेच दिया। यानी 70% की वैल्यू दी गई है कितनी, 700 रुपये। तो ये कितने गुना है, आप कहोगे ये कितने गुना है, तो ये आप कहोगे 10 गुना है। तो 10 गुना तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 100, तो इसको भी 10 गुना कर लो, इसको भी 10 गुना कर लेंगे तो ये निकल जाएगा 1000। ठीक है, तो 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में खोजो कहीं है 1000 रुपये, 1000 रुपये कहीं होगा। कुछ गलत निकला क्या, ओ ये तो 100% की वैल्यू निकली, 100% की वैल्यू निकली। ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन छूट गया। 30% का लाभ कमाना हो, 30% का लाभ कमाना हो, सॉरी 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 सॉरी, देखो ऐसे नहीं बनेगा। तो देखो कैसे 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 कैसे, देखो एक 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 यूनिट की वैल्यू निकल गई 10 रुपये, मतलब 70%। देखो थोड़ा सा पिछले मेथड से बताते हैं, 70 की वैल्यू दी गई है अगर 700 रुपये, तो एक की वैल्यू निकालो ना। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 700/70। ठीक है, अब हमें निकालनी है 30% की वैल्यू। ठीक है, सॉरी 30% की वैल्यू निकालिए। तो 30% का लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 में से जोड़ दो 30 को तो 130 हो जाएगा। ठीक है, अब 130 हो गया ना, अब इनको गुना कर लो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर कैसे निकलेगा, ये देखो 70 जाएगा ये कितने बार में, 10 बार में। अब 10 को गुना करो 130 से तो ये निकल जाएगा 1300। ठीक है, 1300 से निकल जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन में खोजो 1300 रुपये कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। सिंपल सा पहले जैसा ट्रिक है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया मैंने। क्या किया है,
कि 30% हानि पर वो बेच देता है तो 700 रुपये में बेचता है वो। तो 30% हानि होने का मतलब है कि 100 में से 30 माइनस कर दो, कितना निकला 70। 70% की वैल्यू दी गई है कितनी 700 रुपये, तो 1% की वैल्यू निकाल लो ना। तो 700/70 हो गया और 130 से गुना कर लो। 130 से क्यों किए, क्योंकि 30% का लाभ चाहिए। 30% लाभ चाहिए का मतलब 30 प्लस कर दो 100 से, तो 130 हो गया इधर। अब इसको गुना करो तो 70 को 10 बार में काट दो तो 700 कट जाएगा। अब 10 को गुना करो 130 से, तो ये निकल गया 1300। 1300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत आपको आगे नहीं, आसानी से समझ में आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आज पूरे के पूरे टाइप 3 वाले क्वेश्चंस पूरे समाप्त करने हैं, इसलिए लंबे क्वेश्चंस लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है पूरे टाइप 3 वाले क्वेश्चंस आज समाप्त करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदकर उसने विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें एक पॉइंट करने वाली बात है कि नीचे सीपी नहीं, अब विक्रय मूल्य से ज्ञात करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस में बोल दिया है कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले एक व्यक्ति ने 400 रुपये में एक बेडशीट को खरीद कर मतलब ये सीपी हो गया मेरा, खरीद कर मतलब ये सीपी हो गया। सीपी में कितने में खरीदा ये खरीदा 450 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो 10% का लाभ पर वो बेच देता है। 10% का लाभ पर बेच देता है मतलब क्या, 10% का लाभ निकालो तो कितना फ्रैक्शन में निकलेगा, ये निकलेगा 1/10। 10% का ये रहा 1/10। अब क्या है 1/10 का मतलब है कि 10 मेरा एसपी रहा होगा। ठीक है, ये मेरा एसपी है और ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, 10 मेरा प्रॉफिट है और एक 10 मेरा एसपी है और एक मेरा प्रॉफिट है। तो अब इसको सीपी का फॉर्मूला पे यूज़ करेंगे। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी का फॉर्मूला होता है, आप कहोगे एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, यही मेरा सीपी का फॉर्मूला होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। तो एसपी मेरा कितना है 10 है और प्रॉफिट मेरा कितना है 1 है, तो मेरा कितना है 9। ठीक है, मेरा 9 निकला। 9 की वैल्यू कितनी दी गई है, आप कहोगे 9 की वैल्यू दी गई है 450 रुपये में। हम 9 रुपये में खरीदे, लेकिन आप कहोगे यहाँ पे 450 रुपये में खरीदे हैं, तो सही बात है। तो 9 की वैल्यू दी गई है 450 रुपये, तो हम निकालेंगे सिर्फ 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालने के लिए 450/9 करेंगे और हमें निकालनी है पूरी के पूरी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, तो विक्रय मूल्य है हमारा 10, तो 10 से गुना कर दो। ठीक है, 10 से गुना कर दिए। अब क्या है 9 को काट लो 45, 450 50 बार में जाएगा, 9 × 5 = 45 और 0, और 50 को 10 से गुना करो, 50 × 10, तो ये आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, तो 500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 500 रुपये। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, मैंने यहाँ पे सीपी को एसपी गिना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया है, तो हम यहाँ पे एसपी मेरा नहीं, इस बार सीपी दिया गया है मेरा। तो सीपी कितना दिया है 450 रुपये। ठीक है, तो 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ का मतलब है फ्रैक्शन में इसको बदल लो, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 1/10 मतलब 100 मेरा 10 मेरा एसपी रहा होगा और 1 की प्रॉफिट हो गई थी। ठीक है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी एसपी माइनस पी, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी मेरा कितना है 10 है और माइनस प्रॉफिट कितना है मेरा 1 रुपये का। तो कितने का मैंने खरीदा होगा 9 रुपये का खरीदा होगा। ठीक है, 9 रुपये की अगर मैंने खरीदी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है मैंने 450 रुपये में खरीदी है, इसका मतलब 9 की वैल्यू दी गई है 450 रुपये, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 450 बाएं साइड में 9 है, ये डिवाइड में आ जाएगा 450/9, उसके बाद 10 से गुना कर दो। 450/9 × 10 से गुना करने पर ये 9 450 कट जाएगा 50 बार में, और 50 को 10 से गुना करो तो यह आ जाएगा 500। तो 500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, देखो 200% लाभ पर बेचा जाता है मतलब क्या कह रहा है, 200% लाभ पर बेचने का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ उसको 100 में खरीदे होंगे। ठीक है, और 200% लाभ हो गया मतलब 200 100 में जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 100 + 200 = 300 हो गया। ठीक है, 300 हो गया।
अब क्या है, बाकी सब जो कट रहा है उसको काट लो, तो 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो रेशियो कितना बन गया 1:3 का, यानी 1:3। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में खोजो कहीं है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी में है ये यहाँ पे 1:3। 1:3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। सारे के सारे टाइप आज क्लियर करेंगे। ठीक है ना, टाइप 3 वाले क्वेश्चन आज पूरे मिटा दूंगा मैं। ओके, ये रहा 1:3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब 100 में जोड़ दो, 200% लाभ हुआ ना, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो 100 में इसको खरीदेंगे। 200% लाभ होने का मतलब है 100 + 200 = 300। 300 हो गया ना, तो 1:3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहा है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ओके, तो सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे। 5% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में वो 100 में खरीदी होगी, और 100 और 5% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 5 + 100 जोड़ दो तो 105 में उसको बेच दिया होगा। ठीक है, अब इसको कट रहा है तो काट लो। कैसे कटेगा, ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 दूने 10, ये हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 21 बार में। ठीक है, ये निकल गया क्रय मूल्य, ये निकला विक्रय मूल्य। लेकिन आप गलती करोगे, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक नहीं लगा देना है। क्वेश्चंस में पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, मतलब पहले ये रहेगा फिर ये रहेगा, यानी 21:20। 21:20 यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 21:20। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है ना, क्वेश्चंस में ध्यान देना है कि पहले विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि फिर क्रय मूल्य पूछ रहा है। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है, वरना सिली मिस्टेक्स करके आ जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज पूरे के पूरे टाइप 3 वाले क्वेश्चंस को समाप्त करने हैं। ठीक है ना, कल मैं टाइप 4 वाले क्वेश्चंस लाऊंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चंस, अनिरुद्ध ने 8% लाभ पर एक साइकिल बेची। ठीक है, 8% लाभ पर बेच दी। लाभ मतलब क्या है, 100% में लाभ जोड़ देंगे 8 का। ठीक है, यदि साइकिल को 75 रुपये अधिक में बेचता तो 14% का लाभ हो जाता। तो साइकिल का लागत मूल्य ज्ञात करनी है। तो ठीक है, अब देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 में उसको खरीदे होंगे मैंने। ठीक है, अब क्या 8% लाभ पर उसको हम बेच दिए, तो 100 में 8% लाभ होने का मतलब है 100 + 8 = 108 में हम उसको बेच दिए। ठीक है, अब क्या है, साइकिल को 75 रुपये अधिक मिलते हैं 14% लाभ। जब 14% लाभ होता है, 14% लाभ होने का मतलब है 100 का 14% लाभ हुआ, मतलब जोड़ दो 114%। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अंतर देखो कितने का है। आप इन दोनों के बीच में 114 - 108 करो तो अंतर हो जाएगा 8 से 14, 6 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 75 रुपये अधिक मिलते हैं। 75 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब 6 की वैल्यू दी गई है 75। ठीक है ना, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 की वैल्यू निकलेगी 75/6। पर हमें निकालना है साइकिल का लागत मूल्य, मतलब सीपी निकालना है। और सीपी हमारा 100 है, तो सीपी अगर हमारा 100 है तो 100 से गुना कर लो। ठीक है, अब इसको काट लो, ये कितना बार में जाएगा, 3 दूना 6, और ये जाएगा 3 25 25 दिए 75। ठीक है, अब ये 2 जाएगा 100, 50 बार में जाएगा। अब ये 25 25 कितना जाएगा, 25 25 125, मतलब 1250 रुपये हमारा सीपी निकलेगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। कहीं है ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी में देखो टपरी मार के बैठा हुआ है 1250 रुपये, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 8% लाभ पर उसको साइकिल को बेचे, मतलब 8% लाभ, मतलब 8 + 100 = 108 में उसको बेच दिए। उसके बाद यदि साइकिल को 75 रुपये अधिक में बेचता ना तो 14% का लाभ होता। तो 14% लाभ होने का मतलब है 100 + 14 = 114%। अब देखो पहले हम 108 में बेच रहे थे, अब 114 में बेचे, तो कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। लेकिन 6 का अंतर कितना दिया गया, उसमें हम 75 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यानी 6 की वैल्यू दी गई है 75 रुपये। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, जब 75/100 और गुणे 100 कर दो, 75/6 और गुणे 100 कर दो, तो 6 काट दो 3 से, 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6, और 75 काट दो 25 बार में, 3 25 से 75।
अब क्या है, 2 को 100 बार में 50 काट दो, 50 बार में चल जाएगा 100। अब बचा 25 गुना 50, तो 25 गुना 50 होता है 1250 रुपये, यानी 1250 रुपये हमारा राइट आंसर होगा। साइकिल मैंने इतने रुपए में मैंने खरीदी थी। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत आपको कि नहीं, आसान से समझ में आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 2850 रुपये में साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है। ठीक है, 2850 रुपये में एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है। यदि वह लाभ घटकर 8% हो जाता है, 8% हो जाता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आप देखो, कोई 2850 रुपये में साइकिल बेचकर, यानी एसपी मेरा कितना है, एसपी मेरा दिया हुआ है 2850 रुपये। ठीक है, कितना दिया हुआ है एसपी, 2850 रुपये। अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 2850 रुपये, ये रहा मेरा एसपी। अब क्या है, प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है, तो प्रॉफिट मेरा हुआ है 14% का। ठीक है, गिवन लिख लो, प्रॉफिट मेरा हुआ है 14% का। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। तो हमें क्या करना है, वह विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखो सीपी का फॉर्मूला, सीपी निकाल लेते हैं पहले। सीपी का फॉर्मूला क्या है, ये लिख लो पहले। तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो 100 कितना है, एसपी मेरा कितना है 2850, ये मेरा एसपी है, बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100% 14% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 114 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 114 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे परसेंटेज, उसके बाद लाभ मेरा कितने का हो रहा है। अब यदि वह लाभ घटकर 8% हो जाता है, 8% हो जाता है मतलब अब 108% में हम उसको बेचेंगे। ठीक है, 108 बटे 100। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको कितने में बेच रहे होंगे। ठीक है, अब इसको हम कितने में बेच रहे होंगे, ये एसपी है, एसपी इक्वल टू एसपी बटा, अब इसको काट लो, कैसे कैसे कटेगा, ये कट जाएगा 100 काट लो, उसके बाद ये कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और एक इधर 2 7 14, 57 बार में जाएगा, ये जाएगा 54 बार में, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, और ये 57 जाएगा कितने बार में, ये चल जाएगा, ये मुझे लगता है 7 पंचे 35, 5 इधर बचेगा 5 7 पंचे 50 बार में चल जाएगा, 50 बार में चल जाएगा। 2850 50 बार में चल जाएगा। अब बच गया 50 और ये 54, इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना करो तो निकल जाएगा 4 पंचे, एक सेकेंड कितना निकलेगा देख लो, 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2 25 25 26 27 और ये 00, यही हमारा राइट आंसर होगा। 2700 रुपये में उसका एसपी है, एसपी निकला 2700 रुपये। ये देखो 2850 रुपये में साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है, लेकिन वो घटकर 8% हो जाता है। 8% घटकर होने का मतलब है कि उसको 2700 रुपये में बेचना होगा। ठीक है, 2700 रुपये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। देखो 2850 रुपये में साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है, तो हमारा बेचकर एसपी मेरा कितना दिया हो गया 2850 रुपये, और 14% का लाभ कमाता है मतलब 114% वो लाभ कमाता है। तो हमें एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी बटे 100 प्लस सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट। तो क्या हो 2850 रुपये ऊपर में लिख लिया और नीचे लिख दिया 100 प्लस प्रॉफिट, तो यानी 114%, और गुना कर देंगे 100 से। 100 से गुना करने पर आगे बोल रहा है कि 8% हो जाता है, वह लाभ घटकर 8% का हो जाता है। घटकर 8% का हो जाता है मतलब 114 पहले था, अब क्या 8 घट गया तो कितना हो गया 8%, 108% में अब उसको बेचता है। तो 108 बटे 100 हो गया, 108 बटे 100 हो गया, और परसेंटेज हटाने तो 100 पहले से गुना करेंगे, 0 100 कट गया। अब इधर 114 57 बार में कट गया, इधर 54 बार में कट गया 108। अब 157 जो 2850 कट गया 50 बार में, 50 को गुना करो 54 से, तो 2700 हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 2700 हमारा राइट आंसर निकल गया। किसी को समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का, टाइप 3 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन करते हैं और समाप्त करेंगे हमारे टाइप 3 वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा था, 960 रुपये में एक वस्तु को बेचने में एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात कर रहा है। तो देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 रही होगी, ठीक है, और 4% हानि हो जाती है मतलब 96 में उसको बेच दिया होगा, लेकिन 96 में नहीं बेचता है, कितने में बेचता है, 960 रुपये में वो बेच देता है। तो आप देखो ये कितने की वैल्यू है, आप कहोगे 10 गुना की। 10 गुना की अगर वैल्यू है तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 100, तो 100 को भी 10 से गुना कर दो, 100 को 10 से गुना कर दो तो ये निकल जाएगा 1000 रुपये। तो 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है। टाइप 3 वाले क्वेश्चंस को यही आज 20 नंबर क्वेश्चंस तक हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। 960 रुपये में एक वस्तु को बेच देता है एसपी, तो 4% की हानि हो जाती है। 4% हानि होने का मतलब है 100 - 4 इक्वल टू 96% में वो बेच दिया। तो 96% में बेच दिया तो लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 960 रुपये में बेचता है, तो ये कितने गुना है, आप कहोगे 10 गुना है। एक की वैल्यू निकल गई 10, तो हमें निकालनी 100 की वैल्यू, तो 100 को 10 से गुना कर दो तो ये निकल गया 1000। ठीक है, तो 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी उम्मीद करता हूँ। आगे हम टाइप 4 वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं अगले सेशंस में। तब तक के लिए आज के सेशंस को हम यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप पे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।